आत्मबल उस समूचे पाप समूह से 100 गुना अधिक बढ़ गया। जैसे ही पूरा नाम लिया, भगवान ने अपनी कृपा, अपना स्वरूप तुरंत उनके स्मरण में दिखा दिया। 2 काम कर दिए भगवान ने। अभी नाम पूरा नहीं लिया गया, और तीसरा, जब साड़ी बढ़ने लगी तो विचार करना, द्रौपदी का कितना प्रेम प्रभु जी से हुआ, और प्रभु जी का कितना प्रेम होता है, ये भी विचार करना। एक तरफ से कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। प्रभु जी की करुणा, प्रभु जी का प्रेम असीम होता है। जीव कितना प्रेम कर पाएगा, ये कुछ भी नहीं कर पाता है, फिर भी भगवान इसके साथ होते हैं। वही हालत गज की थी। गज और ग्रह ये दोनों भगवान के सेवक थे पूर्व जन्म में। इन्होंने भगवान की तपस्या की थी, क्योंकि आप जो आज कथा सुन रहे हैं, ये किसी भी शरीर में जाओगे, ये संस्कार मिटेगा नहीं। हर शरीर में और हर समय ये संस्कार रहता है भगवान के प्रेम का। इसलिए सत्संग को कभी मत छोड़ो। जहां तक सत्संग हो रहा, ये शरीर है, ये हृदय है, ये दिमाग है, तीनों को अगर तंदुरुस्त रखना है, शरीर भी स्वस्थ रहे, हृदय भी पवित्र रहे और बुद्धि भी प्रखर रहे, तो इसके लिए भगवान की भक्ति और वैराग्य और ज्ञान तीनों होने चाहिए। शरीर, हृदय और दिमाग, ये तीनों तंदुरुस्त जब ही रहेंगे जब भगवान की भक्ति और वैराग्य और ज्ञान जब तीनों होते हैं, तब ये जीव पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है। ये धन से स्वस्थ नहीं रहता है, संपत्ति से स्वस्थ नहीं रहता है, ये छल फरेब से स्वस्थ नहीं रहता है। ये जीव स्वस्थ रहता है पूरी तरीके से जब भगवान की भक्ति होती है और वैराग्य होता है और ज्ञान होता है। भगवान की भक्ति कौन सी होती है? जिससे हर जीव सुखी होता है, भगवान की भक्ति होती है। जब ये मनुष्य, ये जीव जब भगवान का स्मरण करता है, उसको अनुराग कहते हैं। और स्मरण करने के अंदर जो इसके भाव बनते हैं, वो भक्ति होती है। भगवान की सच्ची भक्ति होती है। भगवान के स्मरण में जो भी भाव बने, क्योंकि भगवान के स्मरण में जो भाव बनेंगे करुणा के होंगे, भगवत प्रेम के होंगे, भगवत उदारता के होंगे, भगवत दया के होंगे, भगवत क्षमा के होंगे। वो भाव भगवान से जोड़ते हैं और ऐसा जोड़ के रखते हैं, जितनी देर अनुराग रहेगा, भगवान के भाव, भगवान के प्रति भाव इतनी उदार बनते चले जाएंगे
ये जुड़ा रहेगा, बिल्कुल जुड़ा रहेगा, वो भगवान की भक्ति होती है। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये होता है, सच्चा वैराग्य, पूर्ण वैराग्य वो होता है कि जो संसार की कोई भी आसक्ति इस जीव को छू न सके। जैसे युद्ध में ये कवच पहना जाता है कि बाण आएगा तो यहाँ लगेगा, वापिस हो जाएगा। उसी तरीके से वैराग्य रूपी कवच जिसने धारण कर रखा है, संसार की कोई भी आसक्ति उसे छू नहीं सकती है। सच्चा वैराग्य वो होता है। और ज्ञान संपूर्ण संसार में जो ये कि ईश्वर के सिवाय कुछ और है नहीं, माया है तो वो भ्रम वाली है, भ्रम है, सत्य नहीं है। और ये जीव भी सत्य नहीं है। ये कितने ही भगवान से दूर रह करके और किसी भी प्रकार के संस्कार बनाए और 84 लाख योनियों में कितना ही भ्रमण करता रहे, अंडज पिंडज स्वदज उद्भिद कहीं भी जाए, लेकिन घर तो इसका भगवान का ही है। इसका वास्तविक घर तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, ये संसार तो नहीं है। ये ज्ञान कहता है कि जब हमारा वो घर है तो हम उसको क्यों छोड़ें, हम उसी में रहेंगे। जैसे जल अपने अंश में मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, कहीं से भी छोड़ोगे, पाताल से उत्पत्ति है तो वो नीचे को जाएगा। और अग्नि की उत्पत्ति सूर्य नारायण भगवान से है तो कभी भी जलाओगे ऊपर को जाएगी। उसी प्रकार से इस जीव का वास्तविक घर ईश्वर है, परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो वो तो जब ही मिलेगा जब शरीर, हृदय और दिमाग ये तीनों तंदुरुस्त होंगे। तीनों तंदुरुस्त हों, इसके लिए भक्ति, वैराग्य और ज्ञान तीनों चाहिए। ये तीनों भी सुदृढ़ और मजबूत हों, इसके लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। और सत्संग के साथ में सत्कर्म अत्यंत आवश्यक है, तब ये सब कुछ सही रहेगा। सत्संग के सिवाय कहीं मिलने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और ये भगवान की कृपा से मिलती है। ये इस जीव के पुण्य के प्रभाव से नहीं मिलती है, ये भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। और सत्संग जब मिल गया तो सत्कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म ही भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराते हैं। अगर सुना और बात यहीं खत्म हो गई, सत्कर्म तक नहीं पहुंची, तो न भक्ति मिलेगी, न ज्ञान मिलेगा, न वैराग्य मिलेगा, क्योंकि वहां तक प्रवेश ही नहीं हुआ। सत्कर्म का मतलब क्या है? सत्कर्म का मतलब है कि परम पिता परमेश्वर से सदा जुड़ करके
फिर संसार के कार्य को करना है, सब सत्कर्म ही होता जाएगा। कोई भी असत कर्म नहीं होगा, कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता है, गारंटी है। भगवान नाम अगर मुख के अंदर चल रहा है, भगवान का स्मरण चल रहा है, तो इस जीव से पाप नहीं हो सकता है। दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। स्थिति चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, कहीं भी पहुंच जाओगे संस्कारों के कारण, मृत्यु के मुंह में भी पहुंच जाओगे। जब तुम्हारा कोई नहीं होगा, उस समय पर कन्हैया तुम्हारे साथ होगा। जरूर जाना चाहिए और कर्तव्य कर्म छोड़ करके नहीं आना है, ये खूब समझ लेना। अगर कोई घर की जिम्मेदारी है उसको पूरी करके आओ, कैसे भी आओ। और कोई श्रद्धालु हो, कोई प्रेमी हो भगवान की कथा का, तो उसे जरूर लाओ। खुद भी अमृत का पान करो और उसे भी कराओ, क्योंकि ये अमर तत्व की प्राप्ति हो, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। ये चरम सीमा की बात है जो अभी द्रौपदी जी की बताई गई है। गज की भी बात है। गज का बहुत बड़ा परिवार था और सब इसके साथ में गए थे स्नान करने के लिए। पूरा परिवार था इसका, बच्चे बच्चे जो भी थे, भाई बंधु जो था, सब कुछ था इसके साथ। और ये जब जल में स्नान करने गया तो जो ग्रह था उसने इसके पैर को पकड़ लिया। अब ग्रह ने जब पैर को पकड़ा तो ये क्या करता था, कभी तो गज इसको अंदर ले जाता था और कभी ये गज को बाहर को खींच लाता था। दोनों ही परम शक्तिशाली थे। गज भी कम नहीं था और ग्रह भी कम नहीं था। ये क्रम चलता रहा, परिवार बाहर बैठा था। जब समय ज्यादा होने लगा इस क्रिया में तो इसका भी परिवार सब चला गया उठ के। हाथी हथनी सब चले गए, बच्चे कुच्चे जितने थे सब चले गए। थोड़ी देर बाद एक अकेला रह गया। अभी इसने परमात्मा का स्मरण नहीं किया। अभी दो चीजों में है, परिवार हमारा है वो तो चलो चला गया, अब हमारे में ताकत है। कभी वो अंदर, कभी ये बाहर, कभी वो अंदर, कभी ये बाहर, पूरी ताकत लगी। जब इसकी सूंड डूबने लगी उस समय पे इसने परमात्मा को पुकारा था। अब देखिए, जब महान संकट होता है उस समय में परमात्मा को कौन पुकार पाता है? जो जन्म जन्मांतर की जिसने भगवान की भक्ति कर रखी है वो भगवान को पुकार पाएगा। जो आप कथा सुन रहे हो, ये नियमित कथा सुनोगे और भगवान का नाम लेने का आधार लोगे, भगवान का स्मरण करोगे निरंतर, धीरे धीरे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। इस जन्म में नहीं पार हुआ और जन्म में पार होंगे, उसमें भी बढ़ोगे। तब ये संस्कार बना, ऐसे नहीं बनता है। इतना बड़ा संकट आया पड़ा हो, परिवार भी चला गया, ताकत भी छीन हो गई और उस समय कन्हैया को पुकारा जाए, ये तो जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है, तब ऐसा होता है। और जैसे ही पुकारा
तो दीनानाथ नाम है भगवान का। दीन किसे कहते हैं? जिसका कोई नहीं होता है। जब तक हमारे पास घर है, मकान है, ताकत है, शरीर है, ये है, वो है, तब तक कन्हैया बहुत दूर है। जब हमारे पास सब कुछ चला गया और उस समय भी अगर हम प्रभु जी को नहीं पुकारे तो प्रभु जी नहीं आएंगे, ये भी समझ लेना। उस समय कोई नहीं आएगा। हमारे पास सब कुछ चला गया, ताकत भी क्षीण हो गई, धन परिवार स्थिति ये भी सब हमारे काम पर नहीं रहा। हमारी मतलब आसक्ति हमारी सब चली गई। आसक्ति की बात हो रही है, धन जाए या न जाए उसकी बात नहीं है। लेकिन गज की तो सारी स्थिति ऐसी थी, अंतरिम और बैरिम दोनों में सब चला गया था। तब उसने भगवान नारायण नाम पुकारा था। लेकिन यहाँ भी जब तुम बिल्कुल समझ लो कि हमारे पास कुछ नहीं है, चित्त में बिल्कुल बैठ जाए, हमारे पास न बैंक बैलेंस है, न घर है, कोई मदद करने वाला, ना शरीर ही हमारा साथ दे रहा है, ऐसी स्थिति में हाय हाय दाय दाय नहीं करना चाहिए। कन्हैया को पुकारो, अपने प्रभु जी को पुकारो। दुनिया साथ छोड़ देती, वो खड़े होते हैं, वो आएंगे, दर्शन देंगे, अनुभूति करा देंगे। मैं हूं तो तुम्हें चिंता किस बात की? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जहां होता हूं वहां सब कुछ होता है। अनुभूति करा जाएंगे तुम्हारे। द्रौपदी को और गज को यही तो किया हूं। जैसे ही नारायण नाम पुकारा गज ने, विचार करना कि उसके अंदर कौन सी शक्ति आई होगी उस समय। और भगवान ने देखा कि मुझे पहुंचने में विलंब होगा, तो चक्र वहीं से चला जाऊंगा। जैसे ही ग्रह के लगा, तो ग्रह को भी कोई ऐसा वैसा ग्रह नहीं था, भगवान का भक्त था। वो भी मोक्ष हुआ, भगवान के चरणों में स्थान मिला। और ये तो भगवान का भक्त था, ये तो क्या कहने, इसके तो सब कुछ इसे प्राप्त हुआ। लेकिन क्या हम ऐसे स्थिति में अपने ईश्वर को पुकारते हैं? नहीं पुकारते हैं। यही दूषित संस्कार है। लेकिन उसका प्रावधान यही है कि भाव कुभाव कोई भी भाव हो, कैसी दृष्टि हो, अपने प्रभु जी को पुकारते रहो, नाम लेते रहो। नाम में भी हमारा मन लगे या न लगे, कोई चिंता की बात नहीं। नाम तो तुम उनका ले रहे हो, बस इतना बहुत है उनके लिए, क्योंकि उनके दिव्य चक्षु हैं भगवान के। ये हमारे आपके जैसे चक्षु नहीं है, उनका भाव दिव्य है। ऐसा नहीं हमारे आपके जैसा हो, वो तुरंत ग्रहण करते हैं। उनके जैसा प्रेम करने वाला कौन मिलेगा? और हम अगर उन्हें भूले रहेंगे तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं होगा। इसलिए खूब समझ लेना कि जब उनके सिवाय हमारा कोई है नहीं, तो हम उनका नाम क्यों न करें, हम उनका स्मरण क्यों न करें, हम उनके लिए कर्म क्यों न करें। हम सब कुछ उनके लिए करेंगे, ऐसा निश्चय करके जाओ। क्योंकि ये मनुष्य शरीर है, इससे किया हुआ जो निश्चय तुम करोगे, भगवान के लिए जो निश्चय करोगे वो पूर्ण होगा। आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण आज बताता हूं। अभी हम सोच रहे थे कि प्रभात फेरी हमारी, देखिए भगवान की कृपा की बात बता रहा हूं। प्रभात फेरी के बारे में मैं अभी उलझा हुआ था काम नाम में। प्रभात फेरी का मैं सोच रहा था कि मैं बात करूंगा। अभी आज की बात कि जो आचार्य जिन्होंने कथा कही थी, श्री राम